जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी शेर और शेरनियां अपनी तैयारी को इस समय पीक पॉइंट पर लेकर जा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। और प्यारे बच्चों, आपकी जो भी वाईटी पर क्लास चल रही हैं, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ कि आप सभी कितने कम समय में, कितनी कम मेहनत में अपने एग्जाम को टारगेट कर सके और अपनी सफलता को अचीव कर सके। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी चीजें जो आपके एसएसआर और चाहे वो एमआर हो, चाहे एसएसआर मेडिकल वैकेंसी हो, मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, आप सभी इन 45 दिनों में, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि मई में 20 मई तक अगर आपका एग्जाम होगा तो अभी भी आपके पास 45 दिन है, क्योंकि पर्याप्त समय होता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इस समय हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि नए नए सारी चीजें, इतनी सारी चीजें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास YouTube पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या मॉक टेस्ट लगाएं या फिर मॉक टेस्ट की कोई क्लास देखें या अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, कौन सी बुक्स को पढ़ें, किन नए नए चैप्टर्स को पढ़ें। ये थॉट आपके दिमाग में अक्सर चलता रहता है। अगर यस, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर कि इन 45 दिनों में कम समय में ज्यादा पढ़ाई करके और ज्यादा नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो आपके स्टेज 1 तो क्लियर कराए, साथ ही में जो स्टेज 2 के आपके एडमिट कार्ड आने, जो कि 3 वैकेंसियों के लिए आएंगे बैक टू बैक, उन सभी में प्यारे बच्चों आपका नाम जरूर है। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी प्यारे बच्चों, कुछ एक की पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने बिल्कुल दिमाग में फिट रखने हैं। ठीक है, तो अब ऐसा क्या करें कि एक बार में श्योर सिलेक्शन हो जाए। कुछ पीपीटी भी इस टाइप की बनाई है। 3 लाख प्लस फॉर्म पड़ चुके। पहली बात तो ये तगड़ा कंपटीशन होने वाला भाई, तगड़ा। रीजन ये भी है इसमें कि जो बच्चे अभी 12th अपेयरिंग है, उनको भी इस बार नेवी ने बोला है कि भाई आप भी अपियर हो सकते हैं एग्जाम में, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी इसमें आ चुके हैं प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब होता क्या है कि एक बार थोड़ा सा पैटर्न को देख लेते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगी, डायरेक्ट सारी चीजें आपको वहां पर दिखने वाली हैं। जैसे इंग्लिश में एसएसआर की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक टेक्निकल है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं, साइंस में 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के 18 से 20, बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उनमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्यारे बच्चों। यहां पर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चंस होते हैं, और जीए की बात करेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, जिसमें आपका सब कुछ है, उसके प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन होते हैं। आप इसको बहुत हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से आप सभी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, बड़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस में। यहां पर क्या होता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी एमआर की अगर हम बात करते हैं तो एमआर में क्या होता है, साइंस के 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जनरल मैथ के 12 से 15 और जनरल अवेयरनेस के 25, टोटल 50 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग क्या होती है प्यारे बच्चों, 0.25 की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 30 मिनट में होता है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके लिए बहुत रफ्तार, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो कुछ चीजें जैसे हम लोग यहां पर जिनको समझेंगे, जैसे नए चैप्टर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। नए चैप्टर इन द सेंस, मान लीजिए सपोज दैट आपने मॉडर्न फिजिक्स अभी तक छुई नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब अगर आप मॉडर्न फिजिक्स छूते हैं तो बाकी सबका आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने ये सारी चीजें पहले से कंप्लीट कर रखी होंगी, तो इतना कोई नया नहीं है कि आपके लिए कोई नया चैप्टर बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चैप्टर बचा है तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि अब उन चैप्टरों को भाई मत छूइए आप, और सिर्फ जितना हमने पढ़ रखा है उतना ही पढ़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला हमारे पास अगली जो टिप्स है प्यारे बच्चों, रिवीजन करना अपना शुरू कर दो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि जिसमें क्लास का टाइम टेबल अलग होना चाहिए आपका,
और अपने रिवीजन का आपका टाइम टेबल अलग होना चाहिए। अपने रिवीजन का आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम में। और तीसरा जो टाइम टेबल है, ये कलर शायद दिख नहीं रहा इसमें, तीसरा जो टाइम टेबल है वो आपके मॉक टेस्ट के लिए स्पेशल होना चाहिए। वो आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए। क्लियर है? वो आपका मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली होना चाहिए। यानी आपकी जो क्लास है वो और रिवीजन है, और उसके बाद प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ठीक है। अब दूसरी चीज कि मान लीजिए हमने ये सारी चीजें कर ली, अब भाई हम करें क्या, डेली मॉक टेस्ट दो। अब बच्चे कहेंगे भैया मॉक टेस्ट की वीडियो तो हम देख ही रहे हैं, वाईटी चैनल पे हम देख रहे हैं, वाईटी चैनल पे 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, सोल्यूशन के साथ देखते हैं, वो चीज नहीं बन पाती है आपके पास। आप कोई भी मार्केट से कोई भी मॉक टेस्ट खरीद लो, यहां तक कि हमारे डीपीपी मिलती है ऐप पे, फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, आप वो ले सकते हो, या कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगाओ। बस आपका एक टारगेट होना चाहिए, भाई मुझे डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 2 मॉक टेस्ट की आप बुक लेके आइए, कोई भी लेके आइए मार्केट से। कोई ऐसा नहीं मैं कहूंगा स्पेशली आप इस मॉक टेस्ट को खरीद लो, मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ। हमारे मॉक टेस्ट है वो आप लगा सकते हैं, डीपीपी दी जाती है, वो उनके क्वेश्चंस आप लगाइए, लेकिन लगाइए प्रैक्टिस सेट आप लगाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और उसमें कहां कमी रह रही है इस बात को देखो। सपोज दैट हो सकता है टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप कर ले रहे हो, लेकिन वही जगह मैथ्स की बात करो, वही जगह आपको इंटीग्रेशन के लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आपके माइंड में एक बात सेट हो गई कि इंटीग्रेशन के भाई लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो पुनीत सर की जाके इंटीग्रेशन वाली वीडियो जाके फटाक से देखनी है, और उसमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसको प्यारे बच्चों सही करते हुए चलना है, ठीक है। तभी एक स्ट्रेटजी के साथ अगर तैयारी करोगे तभी हो पाएगा। तो है क्या, डेली मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है, फिर उसके बाद जिस सेक्शन में मार्क्स कम रह रहे हैं या जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं उसे टाइम देना है, उस पर टाइम दो, ठीक है। प्रॉपर एक नहीं होता सारी चीजें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक करी वो सब कुछ, पीछे के सभी 4 टिप्स को एग्जाम आने तक बिल्कुल बिना ब्रेक लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाओ। 1-1.5 महीने की बात है, 1-1.5 महीने की बात है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद क्या है, आप ये मान के चलिए 45 दिन बाद आपका पेपर ही हो जाएगा। अब मई में पता नहीं वो कब करवा ले, फिर भी आप ये मान के चलिए कि कितने कम समय में आपको ज्यादा चीजें कवर करनी है, ज्यादा चीजें पढ़नी है। जैसे हम बात करें पीछे के सभी 4 टिप्स को एग्जाम आने तक हम कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक हमको कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, लेकिन वो नाम जब होगा जब आप डेली रिवीजन करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आप कहीं गेम खेलने जा रहे हैं, अब मत खेलो। लोग कहते हैं ना खेलना जरूरी है, 6 घंटे पढ़ना, नहीं, अब आपको 10 घंटे पढ़ना है, कम से कम 10 घंटे, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि कंपटीशन भाई तगड़ा होने वाले। उसके बाद क्या है, नए चैप्टर्स पढ़ना बंद, रिवीजन करना शुरू, डेली मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो लगाए उसके एनालिसिस करना है, ठीक है। जिस सेक्शन में कम मार्क्स आ रहे हैं वो आपको कंप्लीट करना है, सारी चीजें, ठीक है। तो यही सारी चीजें प्यारे बच्चों होती हैं जो आपके एग्जाम में आपको उन बच्चों से अलग कर देती हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता वो क्या क्या करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। एडमिट कार्ड कब आएंगे, पहला क्वेश्चन उनका ये रहता है। उनका दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कौन सी बुक से पढ़ें। मतलब अभी भी आप ये सोच रहे कौन सी बुक से पढ़ें, टाइम निकल चुका है भाई इस बात का। जो मैराथन सेशंस हो रहे हैं, लेकिन एक टीचर की ही क्लास लेनी, इस बात को याद रखना। क्योंकि फिजिक्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो मुझसे भी अच्छे टीचर, या मुझसे, मैं हमेशा सभी टीचरों को खुद से अच्छा ही बताता हूं। मैं कहूं अगर आप 8 टीचरों से मैथ पढ़ रहे हो, आप 8 टीचरों से फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप 8 टीचरों से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो बताओ आप पूरे दिन क्लास लेते रह जाएंगे। आप प्रॉपर ट्रस्ट करके एक टीचर की जितनी भी स्ट्रेटजी के साथ क्लासें आ रही हैं उन सबको कवर कर सकते हैं। और आप सभी को पता है हमारे डिफेंस वाला सैनिक चैनल पर जितनी क्लासें चल रही हैं उन सभी का शेड्यूल आप सभी के पास पहले से आ जाता है। आप सभी को प्रॉपर वे में एक एक चीजें
मिल रही है यहां पर, डेली एक एक टॉपिक की क्लास आपको मिल रही है। आपका पूरा इंटायर सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको निकाल कर हम यहां पर रख रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में आपको जितना ज्यादा पढ़ा दिया जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है, आप सभी के लिए बेहतर है, हमारे रिजल्ट के लिए बेहतर है प्यारे बच्चों। ठीक है, और फेज 2 में आपको यही चीजें हेल्प करेंगी। फेज 1 में तो कर ही रही है, फेज 2 में भी यही सारी चीजें हेल्प करेंगी। क्लियर है? तो आप सभी प्यारे बच्चे जो अभी तक ये सोच रहे हैं क्या हम नए चैप्टर्स पढ़ें, तो नहीं, क्या हम नई बुक्स को लेके आए, नहीं, तो आपको करना है क्या, आपको 2 मॉक टेस्ट खरीदने हैं मार्केट से, कोई भी ले लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए और आप उनको लगाइए फटाफट जल्दी से। जो क्वेश्चन कठिन है, मान लो आपके नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, आप डीमोटिवेट मत होइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी थोड़ी सी एक समरी बनाइए, उनका आप देखिए कहां कहां आपको दिक्कत हो रही है, उन चीजों में अपने आप सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अपने आप सारी चीजें आपकी टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप सभी प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और जीए को, जनरल अवेयरनेस को एसएसआर वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, इसको मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो। जनरल अवेयरनेस को पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत। रवि सर पढ़ा रहे, पूरी ताकत लगाओ, एक एक चीज को रट डालो। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, रिपीट करते, हर साल रिपीट करते हैं वो क्वेश्चन। क्लियर है? स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे करंट के क्वेश्चन आ गए तो करंट में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखिए, प्रीवियस ईयर में करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया, या आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 26 जनवरी में कौन आया, या फिर कौन सी नई मिसाइल आई, इंडियन नेवी में कौन सा नया पोत जुड़ा, ठीक है, या कुछ इस टाइप की चीजें, कोई नई जंग हुई या कोई प्रैक्टिस हुई, इस टाइप की चीजें एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। जितनी भी आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सारी चीजें। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि मेरे सभी शेर शेरियों को अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि इन 45 दिनों में हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये भी पता चल गया होगा, क्या करना है ये भी पता चल गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलता हूं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अब जो बच्चे कुछ नई चीजें जानना चाहते हो, जैसे क्या कट ऑफ रहने वाला है, इस टाइप की चीजें, तो आप सभी कमेंट करेंगे, उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, राम राम भाई।